हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं के बारे में। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक देखिए और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितनी भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। शुरू करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म मार्च सन 1911 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल सन 1987 को हुई और इनके जन्म का स्थान कश्मीर है। इनके पिताजी का नाम श्री हीरानंद शास्त्री और वत्स गोत्र होने के कारण ये वात्स्यायन कहलाए। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक देखिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म मार्च सन 1911 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन अपने विद्वान पिता के साथ कश्मीर, बिहार और मद्रास में व्यतीत हुआ था। इन्होंने मद्रास और लाहौर में शिक्षा प्राप्त की। बीएससी करने के बाद एमए अंग्रेजी की पढ़ाई के समय क्रांतिकारी आंदोलन में फरार हुए और सन 1930 ईस्वी में गिरफ्तार हुए। 4 वर्ष जेल में और 2 वर्ष नज़रबंद रहना पड़ा। किसान आंदोलन में भाग लिया। सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक का संपादन किया। कुछ वर्ष आकाशवाणी में रहे और सन 1943 से सन 1946 तक सेना में रहे। अज्ञेय जी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली रहा है। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई के आंदोलनों में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसके लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा और अंग्रेजों की कठिन यातनाएं झेलनी पड़ी और विभिन्न प्रकार के आंदोलनों में हिस्सा लिया और कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया और इन्होंने आकाशवाणी में भी नौकरी की है और लगभग 3-4 वर्ष सेना में भी इन्होंने नौकरी की और घुमक्कड़ प्रकृति के वशीभूत होकर अनेक बार अनेक देशों की यात्राएं की। समाचार साप्ताहिक दिनमान का संपादन किया। एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, उसका नाम था दिनमान, उसका भी इन्होंने संपादन किया और इस महान विभूति का निधन 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म और मृत्यु की तिथि बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि जीवनी हो, जीवन परिचय हो, साहित्यिक परिचय हो, इन सब के लिए जन्म और मृत्यु की तिथि लिखना अनिवार्य होता है। अज्ञेय जी ने जब लिखना आरंभ किया तब प्रगतिवादी आंदोलन जोरों पर था। कविता छायावादी प्रभाव से मुक्त होकर अंतर्मुखी प्रवृत्ति छोड़कर बाहरी जगत की ओर ध्यान देने लगी थी। इस प्रगतिवादी काव्य का एक रूप प्रयोगवादी काव्य आंदोलन में प्रतिफलित हुआ। इसका प्रवर्तन तार सप्तक के द्वारा अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने किया। इस काव्य संकलन में 7 प्रयोगवादी कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। तार सप्तक की भूमिका इस नए आंदोलन का घोषणा पत्र हुई। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने सूक्ष्म कलात्मक बोध, व्यापक जीवन अनुभूति और समृद्ध कल्पना शक्ति तथा सहज लेकिन संकेतमयी अभिव्यंजना के द्वारा परिचित भावनाओं के नूतन और अनछुए रूपों को उजागर किया। परंपरागत घिसी पिटी राजनीति, सुधार और क्रांति के दोहराए गए नारों के स्थान पर मानवीय और प्राकृतिक जगत के स्पंदनों की बोलचाल की भाषा में वार्तालाप एवं स्वागत शैली में व्यक्त किया। परंपरागत अलंकारिता और लाक्षणिकता के आतंक से काव्य शिल्प को मुक्त कर नवीन काव्य धारा का परिवर्तन किया। आंगन के पार द्वार अरियो करुणा प्रभामय, हरी घास पर क्षण भर इंद्रधनुष रोंदे हुए ये पूर्वा, सुनहले सवाल कितनी नावों में कितनी बार,
बाबरा अहेरी, इत्यलम, चिंता, पहरे में सन्नाटा बुनता हूँ आदि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अज्ञेय की रचनाओं का बड़ा महत्व है हिंदी में और बार बार ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार आती रहती हैं। इन रचनाओं को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। निजी अनुभूति को अपने बनाए हुए शिल्प के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयत्न सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया, जो सहज ही विवाद का कारण बन गया और आज कार्य क्षेत्र में उनके स्थापित होने पर भी मतभेद से मुक्त नहीं हो सका। मानव नियति और प्राकृतिक सौंदर्य के घिसे पिटे वक्तव्य और मढ़ी मढ़ाई शैली से हटकर अज्ञेय ने अपने अंतर्मन को वाणी देकर बड़े साहस का काम किया। इन्होंने समष्टि को महत्वपूर्ण अवश्य माना, किंतु साथ ही व्यक्ति की निजता या महत्ता को अखंडित रखा। व्यक्ति मन की गरिमा को इन्होंने फिर से स्थापित किया और उसके विकास को अनदेखा करने से जो गंभीर संकट उपस्थित होता जा रहा था उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया। कवि, कथाकार, निबंधकार, समीक्षक, घुमक्कड़, गंभीर अध्येता, नाटककार, पत्रकार तथा छायाकार होने के कारण सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व की संपूर्ण अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में प्राप्त होती है। इनका विचार है कि बाह्य आवश्यकताओं की पूर्ति ही मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है, अपितु इसके अंतःकरण का विकास और समृद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। असंस्कृति या अविकसित मानस का व्यक्ति भौतिक संपन्नता से मुक्त होने पर भी अपने लिए तथा समाज के लिए समस्या बना ही रहता है। इसलिए केवल शरीर की आवश्यकता की पूर्ति पर्याप्त नहीं है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय जी निरंतर व्यक्ति के मन के विकास की यात्रा को महत्वपूर्ण मानकर चलते रहे हैं। अज्ञेय के एतुकांत छंदों में सहज शब्द प्रयोग भाव और विचार की गहराई को खोलता हुआ सा लगता है। गंभीर प्रकृति का शिक्षित और सुसंस्कृत पाठक ही इनके काव्य को ग्रहण कर पाता है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय निरंतर चिंतन और मनन के कवि रहे हैं। बाह्य जगत से उद्भूत भावों एवं विचारों को अपने मानस में रचने पचने देते हैं और अपने व्यक्तित्व का सहज अंश बन जाने पर ही वे उन्हें अभिव्यक्ति देते हैं। इस तरीके से ये अज्ञेय जी की जीवनी थी। मुझे विश्वास है ये आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। और फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तथा जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी वीडियो हम डालते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक भाई बहनों को लाभ मिल सके। और यदि आप इसका PDF डाउनलोड करके देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके कभी भी पढ़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।